Dear students, welcome in your class 11th biology. Myself Kanhaiya Singh Tomar. Today in this lecture we will start from chapter first, diversity of living world. Before we start this chapter, diversity of living world, now we discuss about what is biology. Bio means living beings. And logy means study of. Study of the living beings is known as biology. The definition of the biology is study of living beings is known as biology. Biology have two main branches, zoology and botany. Like that, zoology define the zoology, study of animals. Study of animals is known as zoology. Because zoo means animals. Botany, study of the plants is known as botany. Now we discuss about life. What is life? Life is a unique, complex organization of molecules that express itself through chemical reactions, which leads to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। इसको कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा ही डिफाइन किया जा सकता है, उनको ही समझा जा सकता है। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स organization of molecules that express itself which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. Now we discuss some special characteristics like the definite shape and size.
जो लिविंग्स होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है और उसका साइज होता है। लाइक दैट हम कैसे कह सकते हैं कि जीवन है, उसकी एक्टिविटीज़ के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि बच्चे को क्राइम करते हुए देख रहे हैं कि उसके अंदर जीवन है, या डॉगी हैं वो भौंक रहे हैं, बागिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि उसके अंदर जीवन है। कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें जीवन है। निर्जीव, लाइक दैट ये दिस इज मार्कर, इसके अंदर जीवन नहीं है, दैट इज निर्जीव, ये निर्जीव है। लाइफ को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, इन सभी को समझना होगा वन बाय वन। Characteristics of living beings are these: definite shape and size, first one, and organization, growth and development, metabolism, homeostasis, consciousness, adaptations, evolution, repair and regeneration, aging, and final death. These are the special characteristics of living beings. Question arises that in these characteristic features, someone is special which are identified in livings, जो ये डिसाइड करे कि हाँ वो लिविंग है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मीट फॉर मेटाबॉलिज्म? हमारे शरीर के अंदर निर्माणकारी और विनाशकारी ब्रेकडाउन रिएक्शंस एंड बिल्डिंग अप रिएक्शंस दोनों सेम टाइम पर होती रहती हैं, जिनको हम मेटाबॉलिज्म दोनों को मिला के कहते हैं। मेटाबॉलिज्म both are combining catabolism and anabolism. एक एक करके हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज डेफिनेट शेप एंड साइज, जिनको मैं अलग अलग आगे आने वाली प्रॉपर वीडियोस में दूंगा। सभी स्टूडेंट्स इसको केयरफुली सुनेंगे और कोशिश करेंगे, लर्न करेंगे इनको। फर्स्ट वन इज डेफिनेट शेप एंड साइज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव definite shape and size, which may change within a narrow range, which may change within a narrow रेंज। एक जो ग्रोथ होती है लिविंग बीइंग्स के अंदर एक डेफिनेट निश्चित होती है। आप देखोगे कि एक डॉगी का साइज जो होता है वो एक डेफिनेट होता है, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। ऐसे ही हम लोगों की हाइट है एक निश्चित आयु सीमा पर जाकर के रुक जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट शेप एंड साइज which may change within a narrow range, Second one is organization. It means जो लिविंग बीइंग्स का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। इन प्रीवियस क्लासेस यू ऑल्सो स्टडी व्हाट इज सेल। सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन भी सिस्टमेटिक वे में लग करके एक बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, बिल्डिंग अप करते हैं। तो नाउ संगठन जो है ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए बॉडी
It is a differentiation of body into smaller units and subunits. Into smaller units and subunits. Which are arranged in an orderly manner. Now again we discuss organization. It is a differentiation of body into smaller units and subunits which are arranged in orderly manner. आप देखते हैं कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो है इसमें ब्रेन इसको अलग एक निश्चित स्थान मिला हुआ है, हाथ हमारे उनको निश्चित स्थान मिला हुआ है, एक ऑर्डरली मैनर के अंदर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन है. दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. ड्यू टू दिस फीचर organization, due to the presence of organization, a living being is called organism. Due to the presence of organization, living beings is called organism. What is organism? Presence of organization is in living beings is called organisms. Okay, students. Today you have study the chapter diversity of living beings, living bird. I hope that all the topics be cleared. Next part connected to this chapter we will discuss in next video. If you have any doubt today lecture, you can call me. I will try to sort out your problem. Okay, students, be happy, study at home. Thank you.